अस्सलामुअलैकुम। कैसे आप सभी लोग। मैं हूं शान और आप देख रहे हैं शान प्रोजेक्ट ग्राफिक यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज से हम पढ़ेंगे पाथ फाइंडर। आज हम पढ़ने वाले क्या हैं? पाथ फाइंडर। तो सिंपली पाथ फाइंडर है क्या, ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो यार जल्दी सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को भी लाइक कर। तो सिंपली अब बताता हूँ क्या है पाथ फाइंडर। तो सिंपली अगर आपको किसी चीज़ को मर्ज करना है, उसको मिलाना है या फिर हटाना है, या फिर एक्स्ट्रा एरिया को हटाना है या फिर उसको मिलाना है, जो भी कुछ करना है वो सब पाथ फाइंडर करता है। तो लेट्स गेट स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। पाथ फाइंडर समझाते हैं आपको। तो यार जल्दी से लाइक कर दो वीडियो को और सब्सक्राइब कर दो चैनल को, साथ में नोटिफिकेशन भी ऑल पे कर लेना। तो मिलते हैं अपनी वीडियो में। तो दोस्तों, ये होता है हमारा एलिस्टेटर का इंटरफेस और ये होता है हमारा पाथ फाइंडर। आप यहाँ से भी इसको खोल सकते हैं, वरना फिर आप विंडो के अंदर जाएं और यहाँ पे आपको दिया हुआ है पाथ फाइंडर शिफ्ट कंट्रोल F9, इसकी शॉर्ट की है। यहाँ से भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हट जाएगा। अगर आप शिफ्ट कंट्रोल F9 क्लिक करेंगे तो ये वापसी आएगा पाथ फाइंडर। अब मैं आपको कुछ ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कि सबसे पहला जो हमारे पास दिया हुआ है इसके अंदर यूनाइट, ये क्या करता है। ठीक है, इसकी मैं एक एलिप्स बना लेता हूँ शिफ्ट के साथ और इसके अंदर कोई कलर मैंने दे दिया है। ऑल्ट के साथ एंड शिफ्ट के साथ इसकी मैं एक ले लेता हूँ कॉपी। पहले आप इसको मूव करवाएं नीचे की तरफ, फिर ऑल्ट दबाएं, फिर शिफ्ट, और इसकी एक कॉपी आ जाएगी। तो आप इन दोनों को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट किस तरीके से करेंगे? यूं मूव करेंगे अपनी मूव सिलेक्शन टूल को, तो ये हो जाएगा सिलेक्शन हो जाएगी। अब यहाँ पे दिख रहा है यूनाइट। यूनाइट से क्या होता है, ये दोनों जो शेप हैं ये दोनों शेप मिल जाएंगे, पूरा एक शेप बन जाएंगे। दो शेप को एक शेप आप इससे बना सकते हैं। सिंपली मैं इस पर जैसे क्लिक करूंगा तो ये देखें जो बीच में इसके आउटलाइन आ रही थी वो गायब हो चुकी है। वो गायब किस लिए हो गई? क्योंकि ये हमारा एक प्रोजेक्ट हो गया, एक प्रोजेक्ट हो गया। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे। अब है हमारे पास इसके बाद म्यूज फ्रंट, कुछ ऐसा ही है यार। जो दूसरा है ये क्या करता है, ये सिंपली जो हमारे पास जो ऊपर वाला जो होता है सब्जेक्ट और जो नीचे वाला होता है, नीचे वाले को तो आधा कर देगा और जो ऊपर वाला है, मिसाल के तौर पे मैं आपको करके दिखाता हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। जैसे मैंने इसकी एक ले ली कॉपी ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ। ठीक है, अब आपको ये दिख रहा है ऊपर है। अगर मैं इसको ऊपर कर दूंगा तो ये ऊपर हो जाएगा, जिसको क्लिक करेंगे आप वो ऊपर हो जाएगा। अब ये जो हमारे पास ये आउटलाइन जो आ रही है ना, ये वाली, कौन सी वाली? ये वाली जो आउटलाइन आ रही है, ये यहाँ से इस तरह का शेप बन जाएगा। ये जो हमारे पास नीचे का यहाँ से इतना जो शेप है, ये वाला अगर हम अप्लाई करेंगे इसके ऊपर तो ये वाला शेप गायब हो जाएगा। बाकी इसके पीछे जितना भी नीचे वाले का हिस्सा है वो भी इसके साथ गायब हो जाएगा। देखें, इस तरीके से आप सिलेक्ट करें। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखें मैंने आपको जैसा बताया था वैसे ही हो रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर कर दूं तो आप देखें, सिलेक्ट करें इसको और ऐसे करेंगे फिर भी ऐसे ही जा रहा है। आप इससे डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं मिसाल के तौर पर। अब मैंने आपको दो चीज़ें समझा दी है। तीसरा जो है हमारे पास है इंटरसेक्ट। ये क्या करता है? ये जो आपके पास जो बीच की जो, मिसाल के तौर पर मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब आप देख रहे हैं एक आपके पास यहाँ पे आउटलाइन आ रही है और एक इसके नीचे है। तो ये जो बीच का जो हिस्सा है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ यही बचता है, ये ऊपर ऊपर का गायब हो जाता है। अगर मैं इसको अप्लाई करूंगा इस पे तो आप देख लीजिए ये नीचे नीचे का एक हिस्सा बचा है और बाकी सारा गायब हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आप किसी पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे मैं एक सब्जेक्ट आपको और दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या बनाया हुआ है, स्क्वाड, और एक इसकी ले ली मैंने कॉपी ऑल्ट के साथ कुछ इस तरीके से, और इन दोनों का मैंने सिलेक्ट करा। अब इसके अंदर इतना इतना पोर्शन हमारा बचेगा और ये वाला गायब हो जाएगा। देख लीजिए, आप इस तरीके से कोई से भी शेप को कर सकते हैं। अब मैं आपको दो दो दफ़ा दिखा दूंगा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा साइड में कर लेता हूँ इस तरीके से।
अब मैं आपको क्या दिखा रहा हूँ इसके अंदर, आप देख लीजिए। अब हमें आखिरी में क्या दिया हुआ है, एक्सक्लूड। इसके अंदर क्या होगा यार, आपकी जो अभी जो मैंने आपको दिखाया था, बीच वाली साइड हमारी बची हुई थी और जो कोने कोने पे जो थी वो गायब हो गई थी। अब इसके अंदर बीच वाली गायब होएगी और कोने कोने वाली बच जाएगी। ये देखें, ये मेरा पूरा सब्जेक्ट सिलेक्ट है और मैं जैसे ही इस पे क्लिक करूंगा इंक्लूड्स, तो हमारी बीच वाली गायब और कॉर्नर वाली बच चुकी है। ठीक है, इसे इस पे अप्लाई करके चेक करते हैं और इस पे भी यही होगा यार। ठीक है, आप इतना समझ गए होंगे। और आप इस पे डबल क्लिक करते हैं तो देखते हैं क्या होता है, कुछ चेंजिंग हो सकती है या फिर नहीं। डबल क्लिक करा मैंने, जी हाँ, अब इससे आप चेंजिंग कर सकते हैं यार। ये ग्रुप के अंदर ले जाता है आपको, जिस तरह की आप इसके अंदर चेंजिंग करना चाहें आप कर सकते हैं भाई। आप इतना समझ गए होंगे। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास ये तो होगा सारी यार। अब हमें नीचे दिया हुआ है पाथ फाइंडर। इसके अंदर क्या होता है, डिवाइड। जब तक हमारा कोई ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं होगा और अगर हम इस पे क्लिक करेंगे किसी पे भी तो हमें ये एरर देगा, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिलेक्शन में नहीं है। तो मिसाल के तौर पर मैं इसको सिलेक्शन कर लेता हूँ इसकी, और डिवाइड पे करूंगा तो ये अलग अलग पोर्शन के अंदर हो जाएगा। ये अलग, ये अलग, ये अलग। देखते हैं होता है फिर। जी हाँ, ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है। देख सकते हैं, ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है। ठीक है, डिवाइड भी आप समझ गए होंगे कि आप डिवाइड किस तरीके से कर सकते हैं। एक सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट को मैंने डिवाइड कर दिया, देख लीजिए किस तरीके से करा है। आप भी कर लिएगा। अब मिसाल के तौर पर मैं इसको भी करके दिखा देता हूँ आपको। डिवाइड, तो ये हो चुका हमारा डिवाइड अलग अलग फॉर्म में। ठीक है, इस पर डबल क्लिक करें और यहाँ से आप देख सकते हैं ये डिवाइड कर दिया है इसने। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, ट्रिम। ये क्या है यार, ये भी देख लेना। ठीक है, इसको मैंने सिलेक्ट करा हुआ और मैं अगर ट्रिम पे क्लिक करता हूं तो यार ये देखो, ये जो आउटलाइन है इसने हमारी क्या कर दी है, गायब। देख लीजिए, आउटलाइन इसने हमारी गायब कर दी है। और मैं इसको सिलेक्ट करूं और कंट्रोल जेड करूं आपसे यार, ये वापसी आ गई हमारी आउटलाइन। अंडू करा मैंने कंट्रोल जेड से। ठीक है ना, कहीं आप बोले यार कुछ समझ में नहीं आ रहा आप किस तरीके से करते हैं। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, मर्ज। ये क्या करता है ये भी करके दिखा देता हूँ आपको। दोनों को आपने सिलेक्ट करा, ये मर्ज कर देगा एक साथ। ठीक है, ये पूरा आपका एक प्रोजेक्ट वापसी से। लेकिन मैं इसकी आउटलाइन खोलना चाहूंगा और कलर इसको ब्लैक दे दूंगा। ठीक है, अब हमारे पास है आगे क्या है वो आपको दिखाऊंगा यार। टेंशन बहुत जल्दी ले लेते हो यार तुम लोग। तो ये क्या, क्रॉप। ये जो बीच वाली जो जगह है इसके अंदर, इसको ये बचाएगी, बाकी सारा ये क्रॉप कर देगी। ये देखें, देख लिया आपने, बाकी सारा क्रॉप हो चुका है। देख लीजिए, अगर आप इसको सिलेक्ट करें और ऑल्ट के साथ इसको क्लिक करें तो देखते हैं क्या होता है। तो भाई इसके अंदर देखें, आप इसको भी देख रहे हैं, इसके अंदर हमें नीचे वाली फॉर्म दिख रही है भाई। ठीक है ना, ऑल्ट के साथ करेंगे तो और भी आसानी हो सकती है आपको ये करने में। तो सिंपली मैं कंट्रोल जेड अनडू, और ये जो हमारे पास लास्ट दिया हुआ ये है आउटलाइन। इससे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ शायद आपकी आउटलाइन दिखेगी। हम इस पे क्लिक करते हैं और चेक कर लेते हैं क्या होता है इससे। तो सिंपली आपके पास कुछ भी नहीं बचा यार, आउटलाइन बची हुई तो है, लेकिन मेरे पास आउटलाइन का खुला हुआ नहीं है पैनल। तो देख लीजिए, अगर मैं इसको दोबारा करके दिखा दूं आपको तो आप क्या करेंगे, देखिए।
यहाँ पे मैंने जैसे ही क्लिक करा, पहले मैं आउटलाइन इसके अंदर तकरीबन 2 पॉइंट रख देता हूँ। आउटलाइन पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें मेरे पास सिर्फ और सिर्फ आउटलाइन बची है। मैं यहाँ से इसकी आउटलाइन जितनी दिल चाहे मैं बढ़ा सकता हूँ। और इसके बाद हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक बचा है, वो क्या है, वो है मीन्स बैक। अगर मैं इस पे क्लिक करूँगा, पहले कंट्रोल सेट, और अगर मैं इस पे क्लिक करूँगा तो ये जो हमारे पास जो बैक वाली साइड थी वो गायब हो गई है। ये पीछे वाली साइड है ना, इस पर मैं जैसे क्लिक करूँगा तो ये गायब हो जाएगी। तो आप पाथफाइंडर सही तरीके से समझ चुके हैं। तो गाइस मुझे उम्मीद है आप लोग पाथफाइंडर जो है वो समझ चुके होंगे, क्योंकि यार इसके अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको समझना बहुत लाजमी है। एलिस्टेटर के अंदर सारी चीज़ें आप समझ लें, बाकी सब छोड़ें, सब समझ लें आप। ये आपने समझ लिया तो समझ लिया, नहीं समझा तो नहीं समझा। तो यार मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको वीडियो पसंद आई है ना तो लाइक करना तो भूलिएगा ही मत, सही है ना। अगर चैनल पे नया है तो यार प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन ऑल पे कर लिएगा, ताकि आने वाली हर क्लास आपको टाइम पे मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए हमारे पास है आपके लिए बाय।